उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बेहरिया में रामू काका रहते थे। उम्र थी कोई 65 साल, मगर शरीर अब थक चुका था। खेत में काम करते हुए उनकी कमर झुक चुकी थी। पत्नी स्वर्ग से धार चुकी थी, बेटा शहर जाके वहीं का हो गया था और बस एक पोती गुड्डी उनके साथ थी। लेकिन रामू काका का असली सहारा था उनका प्यारा कुत्ता शेरू। शेरू कोई शाही नस्ल का नहीं था, न उसकी चाल में अकड़ थी, न शरीर में कोई खास चमक, मगर उसकी आंखों में जो वफादारी और समझदारी थी वो किसी राजसी कुत्ते से कम न थी। जब रामू काका खेत में काम करते, शेरू छाया में बैठकर हर गतिविधि पर नजर रखता। गुड्डी स्कूल से लौटती तो शेरू पहले ही दरवाजे पे बैठा होता, और अगर कोई अनजान आदमी घर की तरफ आता तो शेरू की गुर्राहट पूरे गांव को सुनाई देती। अरे शेरू, तू कितना बड़ा और समझदार हो गया है। उस दिन मैंने तुझे बस एक रोटी का टुकड़ा क्या दिया तूने, तो हमें ही अपने दिल का टुकड़ा बना लिया। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। पता नहीं तू मेरी बातें समझ सकता है भी या नहीं। तुझे कुछ खाने को देता हूं, आजा। यह गांव का जमींदार विकास एक बेहद चालाक और लालची आदमी था। उसकी नजर हमेशा से रामू काका की जमीन पर थी। रामू काका के पास कोई कानूनी कागज नहीं थे, सब पुरानी पद्धति पर ही चल रहा था। विकास ने कई बार उनसे जमीन बेचने को कहा, पर रामू काका हर बार इनकार कर देते। एक दिन रामू काका को खेत में बेहोश पाया गया। वही काम करने वाले किसानों द्वारा अस्पताल ले जाया गया। गुड्डी डरी हुई थी और शेरू उसके साथ हर वक्त रहा। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने बताया रामू काका को लकवा मार गया है, उन्हें चलने फिरने में वक्त लगेगा। यह सुनकर गुड्डी बहुत जोर जोर से रोने लगी। शेरू को यह सब समझ नहीं आया, लेकिन रामू काका को देखकर यह जरूर समझ गया था कि सब कुछ अब उससे ही संभालना है। अब घर, खेत और गुड्डी की जिम्मेदारी शेरू पर थी। वो सच में इंसान बन गया था। सुबह गुड्डी को स्कूल छोड़ता, शाम को उसे लेने जाता, सब्जी वाले को भौंक कर बताता कि बकाया देना है, और सिर्फ रामू काका कई पास बैठता और उन्हें ही देखता रहता। रामू काका की ऐसी हालात से विकास को मौका मिल गया। उसने फर्जी कागज तैयार करवा लिए और एक रात कुछ गुंडों को लेकर वो रामू काका के घर आ धमका। देखो रामू, अब ये जमीन मेरी है। वैसे भी ये अब तेरे कोई काम की नहीं, क्योंकि चल फिर तो तू सकता नहीं तो जमीन रखकर क्या करेगा। कागज पर दस्तखत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। गुड्डी डर रही, रामू काका बोल भी नहीं पा रहे थे, मगर तभी शेरू बीच में आ गया। वो गुर्राया, दांत निकालकर गुंडों की तरफ कूद पड़ा। उसने बहुत बहादुरी दी, लेकिन तभी एक गुंडे ने लाठी मारी। लेकिन शेरू ने हार नहीं मानी। उसने विकास की टांग में काट खाया। गुंडे भाग गए
और विकास खून खून चिल्लाता रहा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। पुलिस को बुलाया गया। शेरू हीरो बन चुका था। शेरू को गंभीर चोटें आई थीं। उसे जानवरों के हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर सीमा ने उसकी बहुत सेवा की, मगर वो कमजोर होता गया। इन सब के बीच रामू काका धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, मगर शेरू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक शाम शेरू गुड्डी के पास आया, उसका हाथ चाटा और रामू काका के पास बैठ गया। उसकी आंखों में शांति थी, जैसे कह रहा हो, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुम मजबूत हो गए हो। और उसी रात शेरू ने अपनी आखिरी सांसें ली। गांव में अगले दिन जैसे मातम छा गया। हर किसी की आंखों में आंसू थे। रामू काका ने शेरू को उसी खेत में दफनाया जहां वो पहरेदारी करता था। उसकी कब्र पर लकड़ी की पट्टी लगी। यहां सोया है वो जो कभी जगा नहीं, मगर सबको जगा गया। रामू काका की हालत में सुधार आने लगा। गुड्डी पढ़ लिखकर पशु चिकित्सक बनी और गांव में एक एनिमल हेल्थ केयर खोला, शेरू सेवा सदन। वफादारी शब्द बहुत छोटा है, लेकिन जब एक कुत्ता इसे निभाता है तो इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाती है। शेरू कोई भगवान नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा किसी देवता से कम भी नहीं थी। शेरू चला गया, मगर उसने एक पूरी पीढ़ी को सिखा दिया, वफा का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं, जरूरत पड़ने पर जान भी देना है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर कहानी पर आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप भी हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, इमोशनल, लव और मोटिवेशन कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल कहानियाँ अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके दिल तक पहुँचे।